10 में से 3 रेटिंग देंगे। 3 मंत्रियों का विकास हुआ है, विधायकों का विकास हुआ है, कार्यकर्ताओं का विकास थोड़ी हुआ है। कल भी झंडा होते हैं, आज भी झंडा होते हैं। ने कहा आप एक काम गिनाइए, मैं आपको 5 काम गिनाऊंगा। नंबर 1, मेरे आज तक आप बोलेंगे नहीं, पहले बात सुनेंगे। इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू। मैं उनका हो गया जिनका कोई पहरेदार न था। माफिया को मिट्टी में मिलाने का अगर किसी ने काम किया तो भाजपा की सरकार थी। क्या कि फ्री में गैस सिलेंडर आ रहा है और सब्सिडियो मिल रही है भैया। गैस सिलेंडर तो आ ही रहा है, पैसों आ रहा है। पट्टी बंदी है ना जी अखिया पे, क्या बोलते हैं ना, अखिया पट्टी बंदी ना, पट्टिया खोलेंगे तभी तो दिखेगा। राम खिलावन मिश्रा, ग्राम पंचायत बभनियावा, जनपद पयागपुर, उसका कोड बता रहा हूँ आपका 271801 बहरा के राशन देकर दिमाग बना दिए हैं। हिटलर जो था, हिटलर अगर मोदी जैसा होता तो पूरा विश्व पे वो राज करता। देखिए मोदी जी भी राज करेंगे क्योंकि लोग विकलांग बना रहे हैं, बैठे बैठे खाना खिला रहे हैं, लोग मेहनत करना भूल गए हैं। गांव में ग्रामीण इलाकों में एक मजदूर नहीं मिलता है। मैं 10 में से 11 नंबर दूंगा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राशन जब तक आप अंगूठा नहीं लगाएंगे आपको राशन नहीं मिलेगा। और इनकी सरकार हुआ करती थी महीने 2 महीने का राशन जो कोटेदार था वो गायब कर देता था। 4 सालों से काम चल रहा है वहाँ पे, 4 सालों से काम चल रहा है और लगातार काम चल रहा है। विकास हो रहा है, मैं मान रहा हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल के कार्यकाल को लेकर जो मेरा रिएक्शन है वो मिक्स रिएक्शन है। मतलब कुछ मामलों में सरकार की जो योजनाएं रही हैं सक्सेसफुल रही है और कुछ मामलों पे तो मतलब ये सरकार पूरी तरह से विफल रही है। ऐसे सरकार को मैं 6 नंबर देना चाहता हूं। प्रदेश सरकार में 8 साल बेमिसाल रहा है। 3 सालों से मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, 3 सालों से बोर्ड लगा हुआ है, अभी तक इसकी मरम्मत भी नहीं, इसको हटाएगा। अभी वो जा रहे हैं नमाज पढ़ने, अभी मैं वहाँ पे पढ़ा हूँ, गिर जाए मैं मर जाऊँ यहाँ पे, तब कौन जमा लेगा? लोग कहाँ जाए? उसमें कैंटीन है, उधर इसी बिल्डिंग में कैंटीन चल रही है, यहाँ पे कैंटीन है, यहाँ पे उसमें लोग नमाज को रोका जाए उसमें से। विकास की कोई कमी नहीं है। ये लोग समाजवादी लोग हैं, इनको हमेशा सरकार में कमियां ही दिखाई देती है। अच्छाई की बात ये कभी नहीं कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार अपना जश्न मना रही है 8 साल के कार्यकालों का और तमाम सारी उपलब्धियों को गिनवा रही है। इसी को लेकर के हम लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों से और छात्र नेताओं से बात कर कैसा रहा उत्तर प्रदेश सरकार का कार्यकाल, जो 8 वर्ष पूरे हो गए हैं, 2 वर्ष अभी और बचे हुए हैं इस सरकार की, उसके बाद फिर चुनाव होगा। लेकिन अभी 8 साल के कार्यकाल की काफी गुणगान हो रही है सरकार द्वारा और विपक्ष द्वारा उनके ऊपर टिप्पणियां की जा रही है। आप कैसे देखते हैं? 10 में से 3 रेटिंग देंगे। 3 देंगे। एक हिंदुवादी छवि बनाने के लिए, ठीक है, एक देंगे कि बस भाजपा के लोगों का विकास हुआ है, ठीक है। तीसरा देंगे कि जहाँ पे भाजपा जीती है जिस विधानसभा में, या फिर मान लीजिए कि गोरखपुर में, उसका विकास हुआ है, बाकी किसी का विकास नहीं हुआ है। सब ब्रफ मतलब 3 ही अच्छा काम किया है। 3 ही अच्छा काम किया है। 8 साल में 8 काम भी अच्छा लगा। 8 काम भी नहीं अच्छा किए। क्या अच्छा किए बताइए? पहले लड़कियां सेफ नहीं थी, अब लड़के भी सेफ नहीं है। बलिया घटना देख रहे हैं, डबल मर्डर वाला, लड़की भी अब सेफ नहीं है। हर जगह तो हत्या हो रही है, लूट हो रही है, पुलिस मनमानी कर रही है, मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। क्या बढ़िया काम किए? एक भाजपाई लोग हैं बगल में, बता दे कोई बढ़िया काम, गिना देंगे, बता देंगे। हर जगह रोड बना के खेतों को बंजर कर दिया जा रहा है। रोड की जहाँ जरूरत नहीं वहां भी रोड, क्योंकि पैसा कमाना है। नितिन गडकरी तो कह रहे हैं तमाम सारे विकास कार्य किए, रोड बना दिए, सड़क, बहुत अच्छे हाईवे बनाए। उस हाईवे पे चलता कौन है? गरीब जनता चल पाती है? 600 रुपया टोल देगी कि अपना बाइक का टोल लग रहा है 450 रुपए, तेल लगेगा 1000 रुपए का। लखनऊ हमारे पखनपुरा जो कि गाजीपुर जिले में पड़ता है, वहां से यहाँ लखनऊ आने का 400 रुपए बाइक का टोल लगता है। बताइए ये गरीब के पेट पे लात है कि नहीं? जो बाइक से गरीब वहां से आने वाले हैं वो 400 रुपए टोल दें। आप खुश नहीं है भाजपा? एकदम हम ही क्या, भाजपाई लोग भी खुश नहीं है। भाजपाई लोग भी, अभी तो आप कह रहे थे भाजपा का विकास नहीं, हुआ है। भाजपा के लोगों का, विधायक मंत्रियों का विकास हुआ है, विधायकों का विकास हुआ है, कार्यकर्ताओं का विकास थोड़ी हुआ है। कल भी झंडा होते हैं, आज भी झंडा होते हैं। किसका विकास हुआ? लोग झंडा धोते हैं, दिवस झंडा धोते हैं, नारा लगाते हैं। कुछ कहेंगे झंडा ढोने के लिए है या सच में कुछ उत्तर प्रदेश का विकास मिली है इनको? स्कॉलरशिप मिली है इनको? हमको तो मिलेगी नहीं। हमारे पिताजी भैया प्राइमरी मास्टर हैं। ठीक है, 8 साल के कार्यकाल का बताइए। पहले मैं समस्त प्रदेशवासियों को 8 साल पूर्ण होने पर 8 साल बेमिसाल मैं अनंत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। महाराज जी के नेतृत्व में विकास की जो धारा बही है, भाई ने कहा आप एक काम गिनाइए, मैं आपको 5 काम गिनाऊंगा। नंबर 1, मेरे आज तक आप बोलेंगे नहीं, पहले बात सुनेंगे। मेरे आज तक का विषय राम मंदिर का भव्य निर्माण, G20 समिट का सम्मेलन, 144 साल बाद भारत में और प्रयागराज में जो महाकुंभ आया था, उसकी सुचारू रूप से व्यवस्था, इतनी अच्छी व्यवस्था अगर कोई अन्य सरकार होती तो वो नहीं करती होती। अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो मेरी ताली बजाकर मेरा स्वागत करिए। और कहना चाहूंगा इनकी बात पर कि इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू। मैं उनका हो गया जिनका कोई पहरेदार न था। जो और महाराज जी के नेतृत्व में ये कह रहे थे अपराध, अब मैं बताता हूँ माफिया कितने मरे। मुख्तार मरे, अतीक मरे, और कानपुर का जो तथाकथित माफिया था, लोग कहते वो ब्राह्मण का नेता था, वो ब्राह्मण का नेता नहीं था। विजय मिश्रा जो SHO थे, वो उनको मारने का काम किया था, वो भी तो किसी के लाल थे, देश के सच्चे सपूत थे, वो भी तो ब्राह्मण थे। उस माफिया को मिट्टी में मिलाने का अगर किसी ने काम किया तो वो भाजपा की सरकार थी। विकास की इतनी गंगा बही है, आप पहली तारीख को तो उठा करके झोला लेके चले जाते हैं, दाल चावल चीनी मिलता है आपको। अभी दिवालिया, अभी होलिया थी ना जी,
हाँ होलिया थी गौवा में जो हमार माई बाबू रहेला वो मोड़वा पहले एक सिलेंडर जाके ढोला पूरी गर्मिया में। अब एक दो गुजिया नहीं मिलती थी, हम लोग फूकनी फूक फूक के हमार माई हमारी खातिर गुजिया बनाला। आज क्या है कि फ्री में गैस सिलेंडर आ रहा है और सब्सिडियो मिल रही है भैया। गैस सिलेंडर तो आ ही रहा है, पैसों आ रहा है, तो मतलब चकाचक है सरकार। चकाचक चकाचक चपाचप। सुनिए, चकाचक चपाचप। और कहते हैं ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये इनको दिख क्यों नहीं रहा? नहीं सुनिए, बता रहे पट्टी बंदी है ना जी अखिया पे, क्या बोलते हैं ना कि अखिया पट्टी बंदी है ना, पट्टिया खोलेंगे तभी तो दिखेगा। अभी- पटिया क्यों नहीं खोले? अभी इन्होंने कहा कि फ्री का सिलेंडर मिल रहा है, पूरे देश में कहीं फ्री का सिलेंडर मिल रहा है। आप बताइए, आप मीडिया से कहीं फ्री का मिल रहा है कहीं? किस होलिया समय? होलिया राहिल ना भाई, होली समय हमको मिला कभी है। नहीं, हुआ था, कभी हमारे नहीं। हमारे हाँ। चाचा राम खेलावन मिश्रा, मेरा ग्राम पंचायत बभनियावा है, मैं पयागपुर का निवासी हूँ, मकान नंबर 144 से। उनका राम खेलावन मिश्रा है, वो हमारे चाचा हैं। उनका सिलेंडर मैं खुद दिलाया हूँ ऑनलाइन करके, सब्सिडी भी आई है और उनके मैसेज उनका OTP है, मैं उनको खुद बताया हूँ। और गैस सिलेंडर उनको होली मिला है, मैं पूरा पता दे दिया हूँ। राम खेलावन मिश्रा, ग्राम पंचायत बभनियावा, जनपद पयागपुर। उसका कोड ही बता रहा हूँ आपका, 271801 बहराज के पिन कोड। ये सुनिए, मैं बता रहा हूँ, जैसे एक बहुत बढ़िया बहुत बड़ी कहावत है कि किसी को अगर विकलांग बनाना है तो उसके पैर मत काटिए, उसको बैठा के बस खाना खिलाइए। तो भाजपा सरकार क्या कर रही है कि विकास कार्य एक नहीं कर रही है जिससे जनता का इंडिविजुअली विकास हो, जनता मतलब आगे कमाए खाए, मतलब जरिया दे कमाने का। वो बस बैठा के राशन दे रही है, गैस दे रही है। और राशन देने की वजह से गांव ग्रामीण इलाके में जाइए, ग्रामीण इलाके में एक मजदूर नहीं मिलता है कि खेत में जाके काम करे। सबको अब धूप लगने लगी है, मतलब सब दिव्यांग बना दिया। दिव्यांग राशन दे के दिव्यांग बना दिए हैं। हिटलर जो था, हिटलर अगर मोदी जैसा होता तो पूरा विश्व पे वो राज करता। देखिए, मोदी जी भी राज करेंगे क्योंकि लोगों को विकलांग बना रहे हैं, बैठे बैठे खाना खिला रहे हैं, लोग मेहनत करना भूल गए हैं। गांव में जाइए, ग्रामीण इलाकों में एक मजदूर नहीं मिलता है। चलिए, ये मोदी जी के फ्री का क्यों देंगे भाई? एक हम सवाल मीडियम बस, एक सवाल। उत्तर प्रदेश पर बात करें। उत्तर प्रदेश से बात करेंगे। भैया ने कहा कि मोदी जी राज कर रहे हैं, मैं इनसे डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि भाजपा अगर कोई एक नेतृत्व बता दीजिए जो भाजपा को चला रहा हो। भाजपा सबकी पार्टी है। यहाँ एक छोटे पायदान से लेकर बड़े पायदान पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी, रेटिंग कितना देंगे? रेटिंग में 10 में से 11 नंबर दूंगा। 10 में से 11। आप बताइए। प्लस A++ ये दे रहे हैं रेटिंग, 10 में से 11 दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का 8 साल पूरा हो गया है, उसका कार्यकाल आपको कैसा लगा? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 सालों से प्रदेश में विकास कर रही है। अभी राशन के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे थे, तो इनको बताना चाह रहे हैं कि फ्री के राशन पे हम सवाल कर रहे थे। इनकी जब सरकार थी तो हम बताना चाहते हैं कि राशन पूरा महीने का राशन गायब हो जाता था, जनता राशन नहीं पा पाती थी, और ये फ्री के राशन पे सवाल उठा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राशन, जब तक आप अंगूठा नहीं लगाएंगे आपको राशन नहीं मिलेगा। और इनकी सरकार हुआ करती थी, महीने 2 महीने का राशन जो कोटेदार था वो गायब कर देता था। अभी ये बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई विकास नहीं हुआ है, तो हम इनको बताना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में BSP का विकास हुआ है। BSP बहुजन समाज पार्टी नहीं, बिजली सड़क पानी है। आप देख रहे हैं कि BSP बिजली, पिछले सरकारों में एक पैमाना होता था, हफ्ते में एक दिन में लाइट आएगी तो रात में नहीं आएगी। आज गांव में आपको जाके देख सकते हैं 20 घंटे लाइट बराबर आ रही है। सड़क आप देख रहे हैं, पिछले सड़क गाँव में सड़कें नहीं हुआ करती थी, आज जाकर देखिए एकदम पीच करके चमचमाती हुई सड़कें रोड गाँव में है। पानी, वहाँ पे पहली सरकार हुआ करती थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, पानी नहीं मिल पाता था शुद्ध पानी पीने के लिए, और आज के समय में घर घर पानी लोगों को मिल रहा है। अभी ये बोले हैं कि माफिया राज खत्म नहीं हुआ है, उत्तर प्रदेश में दंगा राज चल रहा है, माफिया राज चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में समाजवादी पार्टी द्वारा पाले गए माफियाओं को खत्म करने का काम किया गया है, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, आप देख सकते हैं। और उसके साथ साथ बहुत ऐसे माफिया हैं जिनको मिट्टी में मिला दिया गया है। इनकी बात सही है, लेकिन ये अभी इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी द्वारा पाले गए। क्या गुंडे समाजवादी पार्टी में हैं? गुंडे तो बिना पार्टी के भी हैं, भाजपा के भी, कांग्रेस के भी, बसपा के भी हैं। खत्म किया गया, मैं मान रहा हूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा के गुंडों का, हर पार्टी में, किसी पार्टी से नहीं हूँ मैं, किसी पार्टी से नहीं हूँ। लेकिन इनकी बात और बता दे, सड़क की बात बता दें। मैं मोहम्मदाबाद विधानसभा का रहने वाला हूँ, गाजीपुर के मोहम्मदा विधानसभा रहने वाला हूँ। पिछले 4 सालों से काम चल रहा है वहाँ पे, 4 सालों से काम चल रहा है, और लगातार काम चल रहा है। विकास हो रहा है, मैं मान रहा हूँ। लेकिन उस विकास का कोई मतलब ही नहीं है। उस विकास से जनता को इतनी परेशानी हो रही है। जैसे
NHI जो है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक पैमाना होता है, एक नियम होता है कि जैसे आप रोड कोई बना रहे हैं तो उस रोड को बनाने की वजह से जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप रोड लेंगे जो 60 लाख रुपए बीघे की जमीन ली गई थी, तो किसी का पैसा नहीं आया अभी तक, किसी का 40 में लिया गया। और सुनिए, जो मिट्टी का काम किया जाता है, मिट्टी जो भराई जाती है, उसके लिए एक फरीफ लेन बनाई जाती है। कहीं भी फरीफ लेन नहीं बनाया है। NHI वाले और भाजपा वाले मिलकर पूरा पैसा मार गए हैं। और वही लोकल रोड जिससे लोग जाते हैं आते हैं, उस पर डंपर चलते हैं जारी है और लोग वहां पे घायल हो रहे हैं। इसी डंपर, यही रोड बनने की वजह से करप्शन जारी है। आप बताइए क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल कार्यकाल पूरे हो गए हैं, 8 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल के कार्यकाल को लेकर जो मेरा रिएक्शन है वो मिक्स रिएक्शन है। मतलब कुछ मामलों में सरकार की जो योजनाएं रही हैं सक्सेसफुल रही हैं, और कुछ मामलों पे तो मतलब ये सरकार पूरी तरह से विफल रही है। दो लोग बता दीजिए। जो मैं बता रहा हूँ कि ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन करने में, प्रदेश में शासन व्यवस्था बनाने में सरकार काफी हद तक सफल रही है जी। वहीं पे छात्रों को रोजगार देने में, शिक्षा के मुद्दों पे सरकार पूरी तरह से असफल रही जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब रोजगार के और नए अवसर नहीं मिल पाए हैं, और शिक्षा व्यवस्था भी एकदम डगमगाई हुई है। यहाँ पे मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ फिजिक्स डिपार्टमेंट का, तो मैं देखता हूँ लैबों जो यहाँ पे हमारे प्रयोगशालाएं हैं उनकी दशा खराब है, अत्याधुनिक उपकरणों की कमी है ना। बस सरकार क्या कर रहे हैं, कार्यक्रम आयोजन करके पोस्टर बनवा के छपवा दे रहे हैं, सब काम हो रहा है ऑन पेपर। इन ग्राउंड शिक्षा के मामले में सरकार का काम सही नहीं है। 10 में से कितना रेटिंग देंगे? 10 में से सरकार को मैं 6 नंबर देना चाहूंगा, जिसमें से 4 नंबर तो मैंने काट लिए इसके शिक्षा के लिए। बाकी ये जो मैंने दिए हैं 6 नंबर ठीक है, इसके डिसिप्लिन को लेके, अनुशासन को लेके और कई जगहों पे अच्छा काम। योगी जी, पर्सनली योगी जी को देखा जाए तो कैसा लगता है? पर्सनली योगी जी एक अक्षय व्यक्ति हैं, और ठीक है ऐसे हैं जो एक लालच मुक्त व्यक्ति है। मतलब योगी है तो किसी चीज का लालच नहीं है उनको। पर्सनली योगी जी अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन उनको सोचना चाहिए, छात्रों के बारे में भी सोचना चाहिए और चीजों के बारे में सोचना चाहिए। सुधार की जरूरत और छात्रों, इसलिए छात्रों की बात करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अब बताइए, आप बताइए कि 8 साल बेमिसाल या 8 साल उत्तर प्रदेश बदहाल? उत्तर प्रदेश सरकार में 8 साल बेमिसाल रहा है। जैसे कि भैया अभी शिक्षा की बात कर रहे थे, तो मैं ये देखा हूँ कि पहले जो प्राइमरी स्कूल में टीचर्स आते थे वो तुरंत अपना साइन करके निकल लेते थे, बच्चों को पढ़ाते तक नहीं थे। आज हम जाते हैं तो वो बायोमेट्रिक लगाते हैं, लगा के उसके बाद पढ़ाते हैं, पढ़ा के उसके बाद ही आते हैं, क्योंकि उन पे सख्ती बढ़ गई है। जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से आता हूँ। बलिया को पहले, या फिर पूर्वांचल के बहुत सारे जिले हैं जिनको पिछड़ा माना जाता था। आज हम देखते हैं कि वहाँ पे एक्सप्रेसवे बन रहा है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिसका नाम है, निर्माणाधीन है, मेरे घर से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है। बहुत अच्छा एक्सप्रेसवे बन रहा है। आने वाले समय में उससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और विकास उधर भी पहुंचेगा। जैसे कि उससे भी नीचे चले जाएं तो ग्रामीण स्तर पे जो सड़कें हुई हैं वो बहुत अच्छी हुई हैं, क्योंकि हम देखते हैं आज जो गाँव में सड़कें जाते हैं वो A1 की सड़कें हुई हैं। सड़क हमेशा सही मिलती है। रही बात पानी की समस्या, तो हर घर जल योजना के तहत गंगा से पानी पहुंचाया जा रहा है। तो ऐसी ये सब, बलिया को मेडिकल कॉलेज भी मिल चुका है, कुछ दिन में बनकर तैयार भी हो जाएगा। पूर्वांचल के बच्चे जो बलिया जिले के हैं उनको मेडिकल कॉलेज मिलेगा तो वो पढ़ने में मतलब लखनऊ आना नहीं पड़ेगा, या फिर कहीं दूर बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। तो इन सब को देखते हुए मैं कहता हूँ कि जो 8 साल रहे हैं वो बेमिसाल रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के। 8 साल बेमिसाल जी, बता दीजिए। ये बोर्ड दिखाइए। यह भवन क्षतिग्रस्त एवं असुरक्षित है। 3 सालों से मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, 3 सालों से बोर्ड लगा हुआ है, अभी तक इसकी ना मरम्मत हुई ना इसको हटाया गया। अभी वो जा रहे हैं उसमें नमाज पढ़ने, अभी मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, गिर जाए, मैं मर जाऊँ यहाँ पे, तब कौन जिम्मेदारी लेगा? भाजपा सरकार जिम्मेदारी लेगी। भाजपा की सरकार है, लखनऊ की स्टेट यूनिवर्सिटी जो कि प्रदेश की राजधानी में है, उसका ये हाल है। तो मना किया गया है ना कि इसका मना किया गया, तो आस पास, अरे लोग कहाँ जाएंगे? गिरेगा तो यहाँ तक चोट आएगी, यहाँ तक चोट करिए, लोग कहाँ जाए? उसमें कैंटीन है, उधर इसी बिल्डिंग में साइड कैंटीन चल रही है, यहाँ पे कैंटीन है, यहाँ पे उसमें लोग नमाज को रोका जाए, उसमें से लोग उसमें नमाज पढ़ रहे हैं। ये तो अलग मुद्दा हो गया, लेकिन सरकार को बोल तो रहे हैं 3 ही पॉइंट मिलेगा, और सरकार गिरने दीजिए, गिरेगी सरकार अगली बार हम एकदम गिर जाएगी, 27 एकदम गिरेगी। जनता बोलेगी अभी ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन तो गिरेगी तो किसी के तो बोलेगी। आपको लग रहा होगा ना, इतना जब पता है कि गिर जाएगी तो इतना भी पता होगा किसका बन सकता है। नहीं, देखिए गठबंधन सरकार बनेगी, किसकी बनेगी ये नहीं पता। चलिए बताइए कुछ कहना। जैसे हम विकास की बात कहते हैं, राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, फिर वो जो रोपवे पास हुआ है, बनारस में रोपवे बनने जा रहा है, कानपुर मेट्रो, ऐसे हम देख लेंगे तो बहुत सारे इंडस्ट्री लग रही हैं उत्तर प्रदेश में। विकास की कोई कमी नहीं है। ये लोग समाजवादी लोग हैं, इनको हमेशा सरकार में कमियां ही दिखाई देती है, अच्छाई की बात ये कभी नहीं कर सकते हैं। और सरकार नहीं होता है कि कमी ढूंढते रहना है, कमी ढूंढते। अरे कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है, कोई सरकार परफेक्ट नहीं होती है। किस स्तर पे
कहीं वो कमी होगी, कहीं वो अच्छी करेगी, तो ये लोग हमेशा अच्छाइयों को नहीं गिनाएंगे, ये लोग हमेशा उसके बुराइयों को बुराइयों को सिर्फ देखते हैं तो अभी तो। इनको हमेशा बुराई दिखती रहेगी, क्योंकि ये लोग आंख पे पट्टी बांध के चलते हैं। इनका वही है जो तो देख सकते हैं ये सभी लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता थे जिन्होंने तमाम सारे मुद्दों पर बात कही अपनी, और इस पूरे बातचीत पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए लखनऊ वाले, और कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल के कार्यकाल आपको कैसे लगे। आप उत्तर प्रदेश सरकार को 8 साल के कार्यकाल के आधार पर 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लखनऊ वाले।